हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, किसी व्यूवर ने कहा है कि सर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं तो आप बार बार एडजेक्टिव क्लॉज फिर एडजेक्टिव फ्रेज या पार्टिसिपल फ्रेज बोलते हैं, क्या है ये? तो गाइस, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या है ये। देखिए, अगर हम क्लॉज की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, पहले तो बता दूं कि आपने सुना होगा प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज या और भी नाम सुने होंगे जैसे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। तो मैं आपको उलझाना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको इतना बता दूं कि जो खतरनाक चीज़ है वो है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। इन्हीं तीनों का एक फोल्डर बना करके सबऑर्डिनेट क्लॉज आपने सुना होगा। चलिए गाइस, उलझाता नहीं हूँ, एडजेक्टिव क्लॉज की बात करते हैं। एग्जाम्पल पहले आपको बताता हूँ। आप मेरे पीछे एक पेड़ देख रहे हैं, ये मैंगो ट्री है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ये जो पत्ते हैं, ये जो लीव्स हैं, मैं बोलूँ कि ये पत्ते जिनको कल क्लीन किया गया था आज बड़े अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। अगर मुझे सेंटेंस बोलना है तो मैं क्या बोलूँगा? मैं पहले बोलूँगा कि द लीव्स। अब लीव्स के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी। क्या इन्फॉर्मेशन देनी? कि जिन्हें कल क्लीन किया गया था। तो इतना जो मुझे सेंटेंस बोला है ना कि जिन्हें कल क्लीन किया गया था, यही क्लॉज है। जैसे मैं बोलूँ कि द लीव्स, अब मैं इनको ऐसे बोलूँगा कि विच वर क्लीन्ड येस्टरडे, फिर वो आज अच्छे दिख रहे हैं, आर लुकिंग अट्रैक्टिव टुडे। तो हुआ क्या? अगर मैं तोड़कर देखूं तो अट्रैक्टिव कौन दिख रहे हैं? लीव्स दिख रहे हैं। तो पूरा सेंटेंस क्या है कि लीव्स आर लुकिंग अट्रैक्टिव टुडे। लेकिन लीव्स के बारे में मुझे एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। क्या इन्फॉर्मेशन देनी थी? कि पत्ते अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। कौन से पत्ते दिख रहे हैं? वो पत्ते जिनको कल धोया गया था, कल क्लीन किया गया था। तो मैंने विच लगाया, एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाया, और मैंने उसको पैसिव कर दिया कि विच वर क्लीन्ड येस्टरडे। तो ये जो विच से लेकर येस्टरडे तक का जो आपने सफ़र देखा, यही आपका क्लॉज है, और इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि एडजेक्टिव का ही तो काम कर रहा है ना। ये तो विशेषता बता रहा है, किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है। नाउन प्रोनाउन समझ में नहीं आ रहा, भूल जाइए। पेड़ पौधे, इंसान, कोई भी चीज़, जो कोई भी सब्जेक्ट आपको दिख रहा है उसके बारे में कुछ बताएगा, तो जो बताएगा वो एडजेक्टिव है। आपको छोटा सा वर्ड पता होता है कि गुड, तो आपको पता है गुड एडजेक्टिव है। खाली गुड ही एडजेक्टिव नहीं है दोस्तों, बड़े बड़े सेंटेंसेस भी एडजेक्टिव का काम कर जाते हैं। तो फिलहाल आप इतना समझिए, कैसे पहचानेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगा, विच होगा, हु होगा, आपको दिखाई देगा, और कुछ ना कुछ उसमें लिखा होगा कि हु वॉज गोइंग, या पैसिव में लिखा होगा कि हु वॉज बीटन, हु वॉज किडनैप्ड, या विच वॉज क्लीन्ड, विच इज़ दिस दैट, ऐसे करके कुछ लिखा होगा, तो आप समझ जाएंगे। तो मैं फिर से बोल दूं कि द लीव्स विच वर क्लीन येस्टरडे आर लुकिंग अट्रैक्टिव टुडे। समझ में आ गया? तो विच से लेकर येस्टरडे तक जो है, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। अब है कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या है। तो एडजेक्टिव फ्रेज जो है, इसी क्लॉज को छोटा कर देते हैं, और छोटा करेंगे तो आपको पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। मैं कह रहा हूँ कि द लीव्स, अब लीव्स आर लुकिंग अट्रैक्टिव टुडे, ये तो क्लियर है, पत्ते हमारे अट्रैक्टिव दिख रहे हैं आज। अब मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है ना लीव्स के बारे में, तो मैं बोलूँगा कि द लीव्स क्लीन्ड येस्टरडे आर लुकिंग अट्रैक्टिव टुडे। क्या बोला मैंने? द लीव्स क्लीन्ड येस्टरडे। पहले मैंने क्या बोला था? द लीव्स विच वर क्लीन्ड येस्टरडे। अभी क्या मैंने विच वर बोला? मैंने विच वर नहीं बोला, मैंने सिर्फ बोल दिया क्लीन्ड। तो मैंने लीव्स के तुरंत बगल में क्लीन्ड बोला। ये क्लीन्ड क्या है? V3 है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसी को हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है जी। अब तो पार्टिसिपल हो गया क्लीन्ड, और हमने येस्टरडे लगा दिया, तो क्लीन्ड से लेकर येस्टरडे तक इसको बोलते हैं पार्टिसिपल फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। देख नहीं पा रहा हूँ सही से, चलिए समझ में आ रहा है? तो जो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, ये भी तो यहाँ पर एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है ना, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, सिंपल। इसको आप पार्टिसिपल फ्रेज बोले या आप चाहे तो एडजेक्टिव फ्रेज बोले। तो कुछ समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये छोटे छोटे प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्लांट्स छोटे छोटे, ठीक है। अब मुझे बोलना है कि जो बीज, जिन जिन बीजों को यहाँ पर बोया गया था, वो अब प्लांट्स में तब्दील हो गए। अगर मुझे ऐसे बोलना है तो मैं क्या बोलूँगा कि द सीड्स, पहले मैं सीड्स को उठाऊंगा, तो मेरा सेंटेंस है कि सीड्स प्लांट में तब्दील हो गए हैं। इसको मैं ट्रांसलेट करूँगा कि द सीड्स हैव टर्न इनटू प्लांट्स। लेकिन मुझे सीड्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन भी तो देनी है। क्या इन्फॉर्मेशन है? वो सीड्स
जिनको यहाँ पर बोया गया था। अब ये बोलने के लिए मैं क्या करूँगा, द सीड्स। अब सीड्स के लिए मुझे विच लगाना होगा रिलेटिव प्रोनाउन। इतना तो आपको पता है कि इंसानों के लिए हु लगेगा, बाकी जो चीज़ें हैं, जो जानवर है या नॉन लिविंग है, उसके लिए विच का इस्तेमाल होता है। तो मैं क्या बोलूँगा कि द सीड्स विच वर, पैसिव है ना, तो विच वर सोन हेयर, द सीड्स विच वर सोन हेयर हैव टर्न्ड इनटू प्लांट्स। तो कुछ समझ में आ रहा है कि जो बीज यहाँ पर बोए गए थे वो प्लांट्स में तब्दील हो गए हैं। तो विच वर सोन हेयर, ये विच से लेके हेयर तक जो आपने देखा, ये एक क्लॉज बना रहा है। और ये कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि सीड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अब मैं इसको फ्रेज में अगर तब्दील करूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि द सीड्स, ध्यान दीजिएगा, द सीड्स सोन हेयर, द सीड्स सोन हेयर हैव टर्न इनटू प्लांट्स। तो मैंने क्या किया, सीड के तुरंत बाजू में मैंने सोन एक थर्ड फॉर्म लगाया, वो थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है, और हेयर अगर जोड़ दे तो सोन हेयर मिलाकर वो पार्टिसिपल फ्रेज बन गया। फ्रेज के अंदर अपना कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, याद रखिएगा। और जो क्लॉज है, तो क्लॉज के अंदर तो भैया एक सब्जेक्ट एक वर्ब तो होगा ही होगा। तो कुछ समझ में आ रहा है, कैसे पहचानेंगे। एक तो रिलेटिव प्रोनाउन आप समझ लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन जिसके अंदर है वो क्लॉज बना रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन जिसके अंदर नहीं है वो आपका फ्रेज बना रहा है, और दोनों काम कर रहा है एडजेक्टिव का। तो क्लॉज वाले को हम बोलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज, और जो फ्रेज है, मतलब जो सिंपल आपको पास्ट पार्टिसिपल वर्ड दिख रहा है, उसको हम बोलेंगे पार्टिसिपल फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है जी। चलिए और भी सेंटेंसेस देखिए। मैं बोलूँ कि जिस लड़के को कल पीटा गया था वो अभी रो रहा है, मैं क्या बोलूँगा कि द बॉय हु वॉज बीटन येस्टरडे इज़ क्राइंग नाउ। तो द बॉय इज़ क्राइंग नाउ, लड़का अभी रो रहा है। कौन सा लड़का, इन्फॉर्मेशन कहाँ है, तो इन्फॉर्मेशन ये है ना कि हु वॉज बीटन येस्टरडे, तो हु से लेके येस्टरडे तक का जो सफ़र है ये क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। अब अगर मुझे इसको फ्रेज में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या बोलूँगा कि द बॉय, खुद ही सोच लीजिए, द बॉय बीटन येस्टरडे, द बॉय बीटन येस्टरडे इज़ क्राइंग नाउ, यानी कि वो लड़का जो कल पिट गया था वो अभी रो रहा है। समझ में आ रहा है। तो आपको ऐसे न्यूज़पेपर में दिखाई देने वाला है। कुछ आपको न्यूज़पेपर में दिखाई देगा इसमें बाई लगा होगा, रिटन बाई, ऑर्गेनाइज्ड बाई, लेड बाई, कंडक्टेड बाई, ऐसे बहुत सारे आपको बाई दिखाई देने वाले हैं। जैसे कि मैं बता दूं, द ट्री पे ही ले लेते हैं। वो पेड़ जिसको राम के द्वारा काटा गया था उसको वहाँ फेंक दिया गया है। मुझे सेंटेंस बोलना है, मैं क्या बोलूँगा, पहले मैं क्लॉज के रूप में लेता हूँ कि द ट्री विच वॉज कट डाउन बाय राम हैज़ बीन डम्प्ड देयर, उसको वहाँ पर डंप कर दिया गया। तो मैंने क्या बोला कि द ट्री विच वॉज कट डाउन बाय राम, तो विच वॉज कट डाउन बाय राम ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, ये क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। अगर मुझे इसको फ्रेज के रूप में बोलना है तो द ट्री कट डाउन बाय राम हो गया, द ट्री कट डाउन बाय राम हैज़ बीन डम्प्ड देयर। इसी तरीके से अ लेटर, मैं बोलूँ कि अ लेटर, एक पत्र जिसको मेरे द्वारा लिखा गया उसे जला दिया गया है। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि अ लेटर, या द लगाकर बोल दीजिए, उसको स्पेसिफिक बना दीजिए कि द लेटर विच वॉज रिटन बाय मी हैज़ बीन बर्न्ड, उसे जला दिया गया है। अगर मैं इसको फ्रेज में ले लूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि द लेटर रिटन बाय मी, फिर विच वॉज नहीं आएगा, द लेटर रिटन बाय मी हैज़ बीन बर्न्ड, ठीक है जी। अ बुक रिटन बाय राम इज बीइंग सोल्ड दीज डेज, तो मैंने क्या बोला कि द बुक रिटन बाय राम, तो जो रिटन बाय है, द पार्टी ऑर्गेनाइज्ड बाय, द मीटिंग कंडक्टेड बाय, तो जो कंडक्टेड बाय, ऑर्गेनाइज्ड बाय, रिटन बाय, लेड बाय, ये जितने बाय हैं ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज ही तो है, एडजेक्टिव का ही तो काम कर रहे हैं दोस्तों। तो समझ में आ गया। तो छोटा सा वीडियो, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब क्लॉज रहेगा तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन जरूर दिखाई देगा कि विच वॉज, हु वॉज, विच इज़, हु इज़, ऐसे कुछ ना कुछ एक वाक्य बना होगा, आप समझ जाएंगे। बाकी तो मैं न्यूज़पेपर में आपको समझाता ही रहता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।